हे गाइस, योर वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा जो पारिस्थितिकी तंत्र का जैविक घटक है इसके बारे में। आपने अगर मेरा वीडियो पिछला नहीं देखा है तो उसको आप पहले देख लीजिए, क्योंकि सीरियल से देखने में बेहतर समझ में आता है। तो आप लोग देखें, कंटिन्यू इस वीडियो को मैं अपलोड करता रहूंगा, आप केवल मेरा सहयोग करते रहिए, ठीक है। तो चलिए देखें, बिना टाइम वेस्ट किए, पहला इसका जो जैविक घटक है पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में मैंने आपको बता दिया है, फिर भी मैं बता देता हूँ। तो देखिए, पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में मैंने आपको बताया था कि जो जैविक और अजैविक घटकों से तंत्र बना होता है, सिस्टम बना होता है, उसे हम परितंत्र कहते हैं या पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं, ठीक है। पारिस्थितिकी तंत्र जो है ये एजी टासले के द्वारा 1935 में दिया गया था। अब हम लोग पढ़ेंगे कि जो पारिस्थितिकी तंत्र है इसके जो घटक हैं वो क्या क्या है उसके बारे में, ठीक है। जैविक घटक के बारे में हम लोग पढ़ेंगे और अजैविक घटक के बारे में मैंने आपको बता दिया है, उसके बारे में डिटेल्स और आगे हम जाएंगे तो पढ़ेंगे। तो जो पारिस्थितिकी तंत्र का जैविक घटक है, जैविक घटक जो है ये कितने हैं इसके बारे में। तो जो पारिस्थितिकी तंत्र होता है इसके अंतर्गत जैविक घटकों को 3 भागों में विभाजित किया गया है, 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है, ठीक है। इसका पहला घटक क्या हो जाएगा? उत्पादक। इसका पहला घटक होगा उत्पादक। और दूसरा घटक हो जाएगा क्या स्टूडेंट? इसका दूसरा घटक हो जाएगा उपभोक्ता। और तीसरा घटक क्या हो जाएगा? अपघटक। या इसी को बोलते हैं वियोजक। अपघटक क्या होना चाहिए? वियोजक, ठीक है। अब उत्पादक क्या होता है? उत्पादक यानी स्वपोषी। उत्पादक को स्वपोषी भी कहा जाता है, ठीक है। उत्पादक को स्वपोषी भी कहा जाता है। अब ये स्वपोषी क्या है? मैंने तो आपको बता दिया कि उत्पादक स्वपोषी होता है, लेकिन स्वपोषी क्या होता है? तो जैसे कि आप जानते भी होंगे, नहीं जानते हैं तो मैं आपको बता देता हूँ। स्वपोषी का मतलब होता है कि ऐसे जीव या जीवधारी जो अपना स्वयं भोजन को निर्माण करते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पर शब्द से स्पष्ट हो रहा है कि स्व और पोषी, ठीक है। स्व और पोषी से ये बना हुआ है, तो स्व मतलब हो जाएगा स्वयं, ठीक है। और पोषी का मतलब हो जाएगा पोषण। पोषी का मतलब क्या हो जाएगा? पोषण। यानी जो पदार्थ या जो अपना भोजन स्वयं प्राप्त करते हैं उसे स्वपोषी कहते हैं। और स्वपोषी क्या होता है? उत्पादक होता है, प्रोड्यूसर होता है। अब इसके बाद इसके उदाहरण क्या है? तो इसके उदाहरण हो जाएंगे पेड़ पौधे, ठीक है। मतलब पेड़ पौधे जो हैं ये अपना आहार, अपना भोजन स्वयं प्राप्त करते हैं। कैसे प्राप्त करते हैं? तो प्रकाश संश्लेषण या रासायनिक संश्लेषण के द्वारा। आपको पता होगा कि जो पेड़ पौधे हैं ये कार्बन डाइऑक्साइड और साथ में H2O इसके द्वारा अभिक्रिया हो जाता है प्रकाश की उपस्थिति में, और क्लोरोफिल भी होता है, ठीक है। और यह बनाता है ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6, और साथ में यहाँ पर ऑक्सीजन वातावरण में जाकर के फैल जाता है। तो यहाँ पर ये जो प्रक्रिया है, जो CO2 और H2O का अभिक्रिया हो रहा है HNO की उपस्थिति में, और उसके बाद क्लोरोफिल के साथ, मतलब कि हरी पत्तियां जो होती हैं उसमें क्लोरोफिल होता है। उस क्लोरोफिल मतलब जो आपका हरी पत्ती है उसमें कुछ छिद्र होता है, उसको स्टोमेटा कहते हैं। स्टोमेटा के थ्रू जो स्टोमेटा है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं छिद्र, ठीक है। और ये छिद्र कहाँ होता है? तो आपको मालूम होना चाहिए, ये हरी पत्तियों में होता है, ठीक है। उस छिद्र से, उस होल से CO2 जाता है। फिर इसके बाद जो H2O है ये कहाँ से आता है? तो जड़ में हम क्या करते हैं? जड़ में H2O यानी जल देते हैं, और उसके बाद ये जल जो जड़ में डालते हैं, ये पाइपलाइन जो होता है उसके थ्रू पूरे ब्रांच में पेड़ के फैल जाता है, और उसके बाद ये पत्तियों में जाता है। पत्तियों में CO2 और H2O का अभिक्रिया हो जाता है, और ये ग्लूकोज और क्या बनाता है? ऑक्सीजन बनाता है। ग्लूकोज जो होता है ये मतलब पेड़ पौधे में जाकर के भोजन के रूप में संग्रहित हो जाता है, और ऑक्सीजन जो है ये वातावरण में जाकर के
फैल जाता है, ठीक है, जिसका यूज हम करते हैं। अब इसके बाद आता है उपभोक्ता। उपभोक्ता क्या है स्टूडेंट? तो उपभोक्ता जो होता है इसको हम परपोषी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? परपोषी। परपोषी परपोषी जो है इसको हम इंग्लिश में हेट्रोट्रोफ कहते हैं। और उसके बाद ये जो परपोषी है इसका मतलब क्या हुआ? परधन पोषी। परधन पोषी, ठीक है। परधन पोषी का मतलब क्या हुआ कि जो अपना पोषण, पोषी मतलब पोषण हो जाएगा, ठीक है, और पर मतलब हो जाएगा निर्भर, ठीक है। तो जो भोजन, जो पोषण किसी के दूसरे के द्वारा निर्भर होकर के प्राप्त करते हैं उसे परपोषी कहते हैं। परपोषी मतलब कि जैसे मानव सहित जितने भी जीवधारी हैं, मानव सहित जीवित अन्य जीव पदार्थ, अन्य जीवधारी, अन्य जीवधारी, ठीक है, मानव सहित अन्य जीवधारी जो हैं ये अपना भोजन पेड़ पौधों से प्राप्त करते हैं, उत्पादक से प्राप्त करते हैं, उसे हम उपभोक्ता कहते हैं, ठीक है। अब इसके बाद देखिए उपभोक्ता जो है, जैसे कि देखिए ये कलम है, तो ये जो मार्कर है इसका उपयोग कौन कर रहा है? उपयोग हम कर रहे हैं, मार्कर से हम लिख रहे हैं, तो हम क्या हो गए? उपभोक्ता हो गए, क्योंकि इस कलम का प्रयोग हमारे द्वारा किया जा रहा है। और ये कलम जो काम कर रहा है ये क्या है? उत्पादक है, क्योंकि यह अपना काम स्वयं कर रहा है, ठीक है। तो जो मतलब कि पदार्थ या जो मानव सहित अन्य जीवधारी होते हैं ये डिपेंड होते हैं किसके ऊपर? पेड़ पौधे के ऊपर, यानी अपना भोजन ये पेड़ पौधे से प्राप्त करते हैं, इसीलिए उसे हम उपभोक्ता, कंज्यूमर कहते हैं, ठीक है। अब इसके बाद ये जो अब घटक है ये क्या हो जाएगा? जो सूक्ष्म जीव है, जो सूक्ष्म जीव है जिनका काम क्या होता है? सड़ा गला करके किसी जीवधारी या किसी जीव जंतु को वियोजित कर देते हैं। और उसके बाद जैसे मृत पौधे हुए, मृत जो पौधे, पेड़ पौधे हैं तथा अन्य जीव जो जीवधारी हैं उनको सड़ा गला करके क्या करते हैं? ये उसको वियोजित कर देते हैं, मिट्टियों में वियोजित कर देते हैं और उसी दौरान अपना आहार स्वयं ग्रहण करते हैं, इसीलिए उसको हम अपघटक कहते हैं, जैसे कि चींटी, ठीक है। तो जो सूक्ष्म जीव का काम होता है किसी मृत पौधे, पेड़ पौधे तथा अन्य जीवधारी को सड़ा गला करके वियोजित कर देते हैं, उसी को हम अपघटक कहते हैं, या इसी का दूसरा नाम होता है वियोजक, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग ये पढ़ेंगे जो मतलब कि परितंत्र है इसको और कैसे विभाजित किया गया है ना। तो चलिए देखते हैं आगे। आप लोग इस वीडियो को देखते रहिए। अगर आपको समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, आपको क्या नहीं समझ में आया तो उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो देखिए अब इसके बाद क्या है कि जो पारिस्थितिकी तंत्र है यह प्रत्यक्ष रूप से 2 भागों और अप्रत्यक्ष रूप से 3 भागों में विभाजित किया गया है। तो इसका पहला क्या भाग है इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो पहला है स्थल। स्थल में क्या आ जाएगा स्टूडेंट? 1 आ जाएगा। फिर इसके बाद घास भूमि आ जाएगा, घास भूमि। फिर इसके बाद अगला क्या आ जाएगा इसमें आ जाएगा मरुस्थल, मरुस्थल आ जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद अगला क्या होगा? जली घटक, जली घटक। और जली घटक में 2 चीज आ जाएगा, एक लवड़ी, एक आ जाएगा साल्टी, लवड़ी घटक। और दूसरा क्या हो जाएगा? अलवड़ी। और उसके बाद लवड़ी में क्या आ जाएगा? जैसे आ गया समुद्र, और साथ में इसमें आ जाएगा क्या? लवड़ी झील, ठीक है। इसमें लवड़ी झील आ जाएगा। फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो इसमें आ जाएगा समुद्र और ज्वार नदमुख। समुद्र हो गया है ज्वार नदमुख, ठीक है, ये आ जाएगा। और अलवड़ी में क्या आ जाएगा? जैसे तालाब हो गया, तालाब। फिर इसके बाद इसमें आ जाएगा क्या? नदी, ठीक है, और झील। तो ये क्या हो जाएंगे? ये हो जाएंगे अलवड़ी घटक, जली घटक का, ठीक है।
फिर इसके बाद अगला अगर हम बात करें तो अगला हो जाएगा आपका मानव कृत्रिम या मानव निर्मित घटक। मानव निर्मित घटक या इसी को हम कृत्रिम भी कहते हैं, कृत्रिम, ठीक है। और इसमें क्या आ जाएगा, तो इसकी अगर हम बात करें तो इसमें जो है वो क्या क्या आएगा, जैसे एक्वेरियम आ जाएगा, एक्वेरियम, इसी को हम बोलते हैं जल जीवशाला, जल, ये तो इंग्लिश है, इसका हिंदी हो जाएगा जल जीवशाला, ठीक है, जल जीवशाला। फिर धान की खेत या धान का खेत या इसी को हम बोलते हैं क्या स्टूडेंट, खलिहान, ठीक है। अब इसके बाद अगर हम और की बात करें तो और इसमें क्या आ जाएगा, अंतरिक्ष यान, क्या आ जाएगा स्टूडेंट, अंतरिक्ष यान, ठीक है, अंतरिक्ष यान ये आ जाएगा। तो देखिए ये सब क्या है, पारिस्थितिकी तंत्र के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इनका ये पूरा कारक है, घटक है। तो इसके बारे में मैंने आपको पूरा बताया है। अगर आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, और साथ में अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है। ओके, तो आज यहीं तक, गुड बाय स्टूडेंट, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ।